किसी के इंसान को या उसके दिमाग को अपने काबू में करना। जो आज अमल बताया जाएगा, इसके बारे में ये कहा जाता है कि अगर भी इंसान किसी इंसान का दिमाग अपने काबू में करना चाहता है तो इसे सिर्फ 3 दफा पढ़ दे। 3 दफा पढ़ने का खास तरीका है, ये नहीं है कि आप सुमन बुकमुन उमयुन फाहुम ला यरजिऊन इस तरह पढ़ें और आपका मकसद पूरा हो जाए, किसी इंसान का दिमाग आपके काबू में आ जाए। इसे खास तरीके से पढ़ा जाता है। उसके साथ इसे जब पढ़ा जा रहा होता है, इसके साथ एक और वजीफा साथ मिलाया जाता है और अल्लाह के फजल से किसी इंसान के दिमाग में अपनी सोचें डाल दी जाती हैं। जैसा इंसान उस वक्त सोच रहा होगा, जब अमल किया जा रहा होगा, अल्लाह के फजल अल्लाह के करम से दूसरा इंसान भी आपके बारे में वैसा ही सोचेगा। अगर आप अपने दिमाग में दूसरे इंसान के लिए अच्छी सोच रखते होंगे तो दूसरा इंसान भी आपके बारे में अच्छी सोच रखेगा। अगर आप बुरी सोच के साथ दूसरे इंसान के बारे में सोचेंगे तो दूसरा इंसान आपसे नफरत करेगा, तो आपसे दूर हो जाएगा। तो अमल ध्यान लगा के किया जाने वाला है। जितना ज्यादा तो आप सोचते हैं, ध्यान लगाते हैं, उतना ज्यादा ये असर करता है। बाज़-औक़ात इंसान जो है वो शशोपंती का शिकार होता है कि इंसान को समझ ही नहीं आ रही होती, वो इतना परेशान किसी इंसान के लिए हो जाता है। ऐसी सूरत-ए-हाल में अगर कोई इंसान, जब उसे यही ना पता चलता हो इंसान पे कभी गुस्सा आ रहा हो, कभी इंसान पे मोहब्बत आ रही हो, तो ऐसी सूरत में अमल ना किया जाए तो ज्यादा बेहतर होता है। क्योंकि अगर इंसान पे आपकी मोहब्बत जो है उसका इस हद तक एक लिमिट उसकी चली गई है या वो इस हद तक पहुंच गई है कि आपका उसके बगैर गुजारा ही नहीं हो पा रहा, और आप महसूस करते हैं कि आप उससे बेपनाह मोहब्बत करते हैं, आप उसके लिए बेचैन हो रहे हैं, आपका उसके बगैर गुजारा नहीं हो रहा और बार बार उसके बारे में सोचते हैं। बाज़ औक़ात इंसान को इंसान दुख देके जाए तो फिर भी उसके बारे में बार बार सोचता है, चाहे उसके दिल से उसके लिए बददुआएं ही क्यों ना निकलती हैं, लेकिन इंसान सोचता है। आज के अमल में इंसान के लिए अच्छा सोचा जाता है, दिल में अपने दिमाग में उस इंसान के लिए मोहब्बत लाई जाती है, और फिर जब ये अमल किया जाता है तो अल्लाह के फजल से अल्लाह के करम से आप दूसरे इंसान के दिमाग में ऐसी सोच डाल देते हैं कि वो आपसे ज्यादा आपके बारे में अच्छा सोचता है, आपसे ज्यादा आपसे मोहब्बत करने लगता है। और ये सबसे जो बड़ी बात है, ये वक्ती तौर पे असर नहीं करता। बाज अमलियात होते हैं वक्ती तौर पर उसने राब्ता कर लिया, नाराज था तो मोहब्बत करने लगा, या फिर आपकी तरफ लौट के आ गया। इसमें ऐसा नहीं है। ये तब तक इंसान जिंदा रहता है, उसकी दिमाग में आपकी अच्छी सोच जरूर शामिल रहती है, दाखिल रहती है। और यहाँ पे एक चीज मैं बता दूं कि ये अमल हमारे पहले चैनल पे भी दिया गया था, और बहुत ज्यादा लोग इसके बारे में कमेंट्स कर देते कि हमें वो अमल दोबारा दिया जाए, क्योंकि बाज लोगों ने किया, उन्हें फायदा मिला, वो आगे अपने अजीजों को भी देना चाह रहे थे। तो अमल आप लोगों के रिक्वेस्ट पे दोबारा मैं दे रहा हूँ और कुरैशी साहब की हिदायत के मुताबिक दिया जा रहा है। इंशाल्लाह आपको फायदा मिलेगा, यकीन कामिल के साथ करें। ये नापाकी में अमल नहीं किया जाता, बावजू हो गया आपने करना है। तनख्वाह बैठ के किया करें अमल। तनख्वाह बैठने में कोई ये नहीं है कि आप बैठेंगे तनख्वाह तो आप खौफ खाएंगे, ऐसी बात नहीं होती। ये ऐसा वजीफा है, कुरानी वजीफा है
اس کو کریں گے آپ کے دل کو سکون ملتا جائے گا۔ جو لوگ یہ محسوس کرتے ہیں وہ کسی کے لیے اس حد تک بے چین ہے کہ انہیں کہیں بھی سکون نہیں ملتا، کہیں بھی چین نہیں ملتا، وہ ایک دفعہ اس عمل کو کر لیں، انہیں سکون ہی سکون ملے گا۔ اور دوسرا انسان آپ کے لیے بے چین ہوتا جائے گا، کیونکہ جو آپ کے ذہن میں، آپ کے دماغ میں دوسرے انسان کی محبت تھی، وہ بے چینی، وہ محبت کی اذیت دوسرے انسان میں منتقل ہو چکی ہوتی ہے۔ اب وہ آپ کے لیے حد سے زیادہ بے چین ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ عمل جیسے میں نے کہا کہ طریقہ جو بتایا جائے اس کے مطابق کریں۔ سب سے پہلے اپنے سر پر ہاتھ رکھ کر دایاں ہاتھ رکھنا ہے، رائٹ ہینڈ۔ اس وظیفہ کو 3 بار پڑھنا ہے، سمن بکمن امیون فاہم لا یرجعون۔ اس کو 3 دفعہ پڑھنا ہے، آنکھیں بند رکھنی ہے۔ اس کے بعد 21 بار، اور یہاں پہ بات بتا دوں، اس کے بارے میں سوچتے جانا ہے، اس انسان کے بارے میں جس کے اوپر یہ عمل کیا جا رہا ہے، اس کے بارے میں اچھا سوچتے جانا ہے، آنکھیں بند کر کے ہو۔ اس وظیفہ کو آپ 21 بار پڑھنا ہے، اور محبوب کے بارے میں سوچتے جائیں، یا بدیع السماوات والارض، یا بدیع السماوات والارض، اس طرح پڑھتے جانا ہے۔ اول و آخر اس عمل کے اگر 11 دفعہ شروع میں 11 دفعہ آخر میں درود پاک پڑھا جائے تو اس کا مزید اثر بڑھ جاتا ہے۔ اس دوران اگر شور شرابہ یا کوئی آپ کو ڈسٹرب کرتا ہے، آپ کو عمل پورا نہیں کرنے دیتا، تو دوبارہ اگلے دن عمل کر سکتے ہیں۔ اس کے دوران کسی سے بات چیت نہیں کی جاتی، اسے چھوڑا نہیں جاتا، ورنہ فائدہ نہیں ملتا۔ باقی چینل کو سبسکرائب کریں، آپ لوگوں سے میں گزارش کروں گا ویڈیو لائک کر دیں، گھنٹی کے نشان پہ ضرور دبا دیں، اور ہمارے چینل وظیفہ بک پہ بھی لازماً جائیں، وہاں بڑے خاص تجویزات، وظائف، عملیات آپ کو ملیں گے، انشاءاللہ آپ کی زندگی بدل کے رکھ دیں گے۔ باقی اللہ سب پہ کرم کرے، آمین یا رب العالمین۔